लोग सोचते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद में गवर्नमेंट जॉब पाना ज़रूरी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब भी है जो गवर्नमेंट जॉब से बहुत ही बेहतर है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। टाशी दिल्ली न्यूज़ ओ क्लॉक में आप सबका स्वागत है। आज के इस शुभ घड़ी शुभ दिवस शिक्षक दिवस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं तुर्जी खंडू कॉलेज के एक शिक्षक लमचुरन जी। तो उन्होंने शिक्षक बनकर 16-17 साल बच्चों को पढ़ाया है, तो बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं। तो सबसे पहले मैं लमचुरन जी को हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं लमचुरन जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप 16-17 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप बहुत बड़े अनुभवी शिक्षक हैं। तो आप एक शिक्षक बनने की आपने एक प्रेरणा कहाँ से आपको मिला और आप क्यों शिक्षक बने? हाँ, इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बच्चों को पूछा जाता है तो आपने अक्सर देखा होगा कि आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर बताते हैं। तो मैं भी जब छोटी थी तो मैंने भी मुझसे भी जिसने भी पूछा गया तो मैंने एक शिक्षक टीचर ऐसा करके कहा है। तो बात मेरा जो सपना है वो भी पूरा हुआ है। और मुझे ये शिक्षक बनने की प्रेरणा जो मेरे गुरुजन हैं उन लोगों से ही मिला है, क्योंकि मुझे जो भी टीचर मिला है बहुत ही बढ़िया अनुभवी टीचर मिले हैं। तो उनका जीवन को देखकर उनके जो जीवन को देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी टीचर ही बननी है और हमारे समाज देश की सेवा करनी है। तो इसलिए मैंने टीचर बनने को चुना है और मैं टीचर बन गई। अच्छा जी। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि आजकल अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे हमारे जो मुनबा बच्चे हैं उनके लिए आप उनमें क्या कमी देखते हैं? कुछ ना कुछ कमी होते होंगे बच्चे में जो अलग अलग जगह से होते हैं। तो हम लोग मुनबा बच्चे में अगर आपको कोई कमी दिखता हो तो क्या कमी है और उसको क्या आप कर सकते हैं इसके बारे में? देखिए, जैसे कि जो हमारे मुनपा बच्चा है, मुनपा इलाका बहुत ही छोटा है हम लोगों का। ये हो गया तवांग मुनपा, खलकतांग मुनपा, दिरंग मुनपा, ये बहुत इलाका छोटा है। तो हमारा जनसंख्या भी बहुत कम है। तो हमारे जो बच्चे हैं तो इसके मतलब हम लोग जो जनसंख्या है तो कम है, तो बच्चे भी कम हैं। तो हम बहुत कम बच्चे हैं जो पूरे अरुणाचल में देखा जाए तो मुनपा। तो उन लोगों को ऐसा है कि बच्चे जो है पढ़ाई में तो रुचि रखते हैं, उनका रुचि रखते हैं और वो पढ़ना भी चाहते हैं आगे बहुत कुछ, यहाँ तक कि वो स्कूलिंग कर लेता है, देन कॉलेज भी चले जाते हैं ऐसा करके। लेकिन कॉलेज के बाद में वो पढ़ना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कॉलेज तक ही सपना देखता है, उसका आगे का सपना देख नहीं पा रहा है। तो जो दूसरे जगह के बच्चे हैं उनके तो बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं और उनको पूरा करने के लिए पूरा उसका अपना ऊर्जा खर्च कर देते। तो थोड़ा बहुत यहाँ में कॉलेज के बाद में बच्चे लोग यहाँ में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करके और आगे पढ़ने के लिए सोचना चाहिए। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इन सब बच्चों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए जो प्रोग्राम्स जो है ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम ना, और कैरियर काउंसलिंग वो बहुत ज़रूरी है। कॉलेज के बाद में ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे कॉलेज से हर साल 80-90 ये विद्यार्थी जो ग्रेजुएट होके चले जाते हैं, लेकिन वो चले जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बहुत ही कम पहुंचते हैं ऐसा लगता है। और हम लोग जब पूछते हैं तो ऐसा पता चलता है। तो उनको आगे क्या करनी है, किस प्रकार से अपना जीवन को चलाने के लिए और अपने आप को बेहतरीन बनाने के लिए क्या करनी चाहिए, तो इसके लिए काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आगे पढ़ाई के लिए हो लेके या जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जैसे हो गया है गवर्नमेंट जॉब हो गया, प्राइवेट जॉब हो गया। लोग सोचते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद में गवर्नमेंट जॉब पाना ज़रूरी है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जॉब भी है जो गवर्नमेंट जॉब से बहुत ही बेहतर है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं। फ़िलहाल ये टूरिज़्म का बहुत बड़ा स्कोप है ताऊ में। तो ये सब में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले सकते हैं
और अपने कैरियर को इसमें बना सकते हैं। टूरिज़्म का तो हम लोग देख ही रहे हैं, उनका अच्छा एक स्कोप है, मुझे ऐसा लगता है। इसके लिए भी बहुत अच्छा कैरियर काउंसलिंग के लिए और अवेयरनेस ज़रूरी है। उनको शुरुआत जो कैसे करें, एक बार शुरू हो जाने के बाद तो लोग उसके पीछे चल ही देते हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं कि शुरू किस प्रकार से किया जाए, तो उसको ये बताना बहुत ज़रूरी है। मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी निवेदन रहेगा कि माँ बाप जो है, अभिभावक जो है, बच्चे ग्रेजुएशन हो जाने के बाद में उनको यहाँ तक ही नहीं रख के आगे उनको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी उनको सहयोग करें, उनको मार्गदर्शन करें। और बच्चों को ये भी है कि बच्चों को ना डांटे, आपका ग्रेजुएशन के बाद अभी क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बच्चों को प्रेरणा दे कि आगे बढ़ना है। इसके हमारे लिए यहाँ बहुत स्कोप है, बहुत जगह है, उसको बस हमको क्या करना है कि चुनना है। और चुनते समय माँ बाप ज़रूर उसकी अपने बच्चों की बहुत मदद करें। उसके बाद मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुझे बहुत सुनने को मिला था कि आपका जो पढ़ाने का आपका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप कौन सा मतलब क्या करें, पढ़ाने का कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं और किस तरह से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को? जी देखिए, ऐसा है कि मेरा 16-17 साल ये टीचिंग लाइन में है। मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें शुरुआत में मैं स्कूल टीचर थी, तो प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर, उसके बाद सेकेंडरी, ये सब में पढ़ाती थी। और पिछले 5 साल, ये 2020 उसमें मैंने यहाँ कॉलेज में ज्वाइन किया है। तो इस दौरान मैंने वैसे बहुत सारे प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो होता है उसमें भाग भी लिया है, बहुत सारा ट्रेनिंग में भाग लिया है। तो ऐसा करके तो इससे मुझे बहुत जानकारी मिली है कि किस प्रकार से पढ़ानी है। और जब भी यहाँ में ऑनलाइन का जो हम लोग टीचिंग का, इवोल्यूशन का, पेपर सेटिंग का, ऐसे जब भी प्रोग्राम आते हैं तो मैं ज़रूर उसको ज्वाइन करती हूँ और ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ सीखने के लिए कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जीवन में मैंने मास्टर कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने PhD कर लिया है तो मैं सब कुछ जानती हूँ, ऐसा नहीं है। समय के साथ में चलना पड़ता है। समय में जो परिवर्तन आता है तो परिवर्तन के साथ ही चलना ही पड़ता है, उसको नहीं छोड़ सकता है। तो समय समय पर जो होता है उसको सीखना पड़ता है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं भी समय के साथ चलूँ। तो इस प्रकार से कोशिश रहती है। जी। उसके बाद जैसे आपने बताया अभी सोशल मीडिया के बारे में आपने बताया, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट था कि जो अभी AI जो आया है, जो चैट GTP हो गया और बहुत सारे जो AI जो हो है, उसके वजह से आजकल के जो बच्चे हैं, जो असाइनमेंट्स हो या जो भी हो, उससे बहुत मदद लेकर कोई बच्चे तो मेरे ख्याल से ऐसे भी होंगे शायद जो पूरा असाइनमेंट AI को ही लिख देते हैं। तो ऐसा इन चीज़ों से आप मतलब कैसे वो करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे खुद से लिख रहे हैं या AI की मदद से वो लिख रहे हैं? इसके लिए फिर हमको भी AI चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये बुरी बात नहीं है, AI से मदद लेता है क्योंकि समय के साथ चलना ही है। तो हमारे ज़रूरत के लिए ही वो बनाया गया है, लेकिन पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो पुस्तकें जो आती है, पुस्तकें जो है उसमें जो सटीक रहता है। AI में जो जिसने जो बोलते जो लिख देता है वही दिखाई देता है, लेकिन पुस्तक में सही लेखक, सही कवि के जो उनका अपना जो होता है उसको देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग बच्चों को पुस्तक को ही पढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं और उनसे ही सीखने के लिए उनको ये हम लोग बताते हैं। जी। उसके बाद मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप तो अभी एक शिक्षक हैं, तो इसके अलावा, शिक्षा के अलावा मुझे सुनने को मिला था कि आप बहुत सारे NGOs में आप जुड़े हैं। तो आप कौन से NGOs में जुड़े हैं और आप क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ आप कहें? तो NGO की बात करें तो मैं WWA में हूँ, यानी कि वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन तवांग में। तो इसके अंतर्गत में ये जो एजुकेशन सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ। तो सन 2022 से मैं इसी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस करके है, तो उसका तवांग डिस्ट्रिक्ट का मैं चेयरमैन भी हूँ। जी।
उसके बाद मैं आपको आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों से मैं ये निवेदन करूँगा कि आज जो हमारे यहाँ पे हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ है वो बहुत ही गंभीर चीज़ों में हुआ है, जैसे कि करियर काउंसलिंग। जैसे कि आजकल, जैसे कि मैडम ने कहा कि कॉलेज के बाद बच्चे फिर से अपना पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं और वो ऐसे ही मतलब बिना पढ़ाई के ऐसे बैठ जाते हैं। तो ये सब बहुत ही गंभीर मुझे लगता है। इसलिए मैं जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को प्रेरणा दें और बच्चे भी आजकल तो हमारे हथेली में पूरा दुनिया है, हमारे फ़ोन के अंदर पूरा दुनिया है। हम लोग सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और जैसे कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर भी हमारी बात हुई, तो आजकल ये है कि गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, ऐसा वाला हमारा जो मानसिक वो आ गया है, हमारे दिमाग में ये आ गया कि गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए। ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, जैसे कि बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छा आज जो बोला कि टूरिज़्म के ऊपर, हाँ, जैसे कि हमारा तवांग बहुत ही सुंदर जगह है, यहाँ पे मोनास्ट्रीज है, बहुत सारे अनएक्सप्लोर जगह है, जैसे कि अभी माहो जैसे जगह भी अभी एक्सप्लोर हो रहा है, इतना सुंदर सुंदर जगह है। तो टूरिज़्म के ऊपर भी हम बहुत सारे बिजनेसेस या कुछ भी कर सकते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेसेस हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी बच्चों से, जितने भी अभी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी हायर सेकेंडरी ये सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल सही करके यूट्यूब वगैरह में देखिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में भी वो कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट में भी अपना वो कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज बहुत ही गंभीर बात में हमारी वार्तालाप हुई। तो आज मैडम हमारे चैनल में आपने अपना समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जेन्युइन लगा। इसलिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा और सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।